Hello friends, welcome to everyone. In this session, we are going to discuss about the NDA 2012 chemistry question. तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आपके पास पहला क्वेश्चन है which one among the following transition is associated with the largest change in energy in hydrogen atom? क्वेश्चन में पूछा गया है which one among the following transition is associated with the, यहाँ पे पूछा गया है लार्जेस्ट चेंज इन एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम। आपके पास ऑप्शन ए है n इक्वल्स टू 5 टू n इक्वल्स टू 3, ऑप्शन बी n इक्वल्स टू 2 टू n इक्वल्स टू 1, ऑप्शन सी n इक्वल्स टू 4 टू n इक्वल्स टू 2 एंड ऑप्शन डी n इक्वल्स टू 3 टू n इक्वल्स टू 2। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग ट्रांजिशन इज एसोसिएटेड विद द लार्जेस्ट चेंज इन एनर्जी हाइड्रोजन एटम। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका आंसर बी यानी कि n इक्वल्स टू एन और n इक्वल्स टू 1 होगा। तो n इक्वल्स टू और n इक्वल्स टू 1 कैसे होगा, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्लाइड दिया है फॉर हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे इसका फॉर्मूला है डेल ई इक्वल्स टू 13.6 इंटू 1 बाई एन स्क्वायर एफ माइनस 1 बाई एन स्क्वायर आई फॉर ट्रांजिशन बिटवीन इंटू इन ऑन किया है, इसका 10.2 EV एंड फॉर ट्रांजिशन n इक्वल्स टू 5 टू n इक्वल्स टू किया तो इसका 0.97 EV आया है। आप स्क्रीनशॉट मार के देख सकते हैं। एंड n इक्वल्स टू 5 टू n इक्वल्स टू 3 किया तो यहाँ पे 0. ये तो हो गया है। और n इक्वल्स टू 4 टू n इक्वल्स टू 2 किया तो 2.55 EV आया है। और यहाँ पे n इक्वल्स टू 3 टू n इक्वल्स टू 2 किया तो 1.8 EV आया है। क्वेश्चन में पूछा गया है विद द लार्जेस्ट चेंज इन एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम, लार्जेस्ट चेंज इन एनर्जी। तो यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट कौन है, यहाँ पे 10.2 EV 10.2 EV आया है n इक्वल्स टू 2 टू n इक्वल्स टू 1 से, और बाकी जो है वो 0.97 1.8 और 2.55 EV है। तो यहाँ पे n इक्वल्स टू 2 n इक्वल्स टू 1 में इसका डेल ई आया है 10.2 EV। तो इसका आंसर सीधा सीधा बी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपके पास अगला क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 से लिस्ट 2 मैच करना होगा। यहाँ पे लिस्ट 1 ए में दिया गया है सेलुलोज नाइट्रेट, ऑप्शन बी में दिया गया है पोटेशियम सल्फेट, ऑप्शन सी पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी यहाँ पे एसिड होगा, एंड ऑप्शन डी में दिया गया है कैल्शियम ऑक्साइड। लिस्ट 2 में मैचिंग करने के बोला गया है सॉफ्ट सॉप, गन पाउडर, फर्टिलाइजर्स एंड ग्लास। इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन टेक्निक से आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पहले जो इजी होता है उसको चुन लीजिए, सॉफ्ट सॉप। तो यहाँ पे पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, ये तो ए में हो जाएगा। तो इसका सी ऑन किसके साथ मैच कर रहा है, सी ऑन, ए भी मैच कर रहा है एंड सी भी मैच कर रहा है। एंड देखिए यहाँ पे इसके बाद पोटेशियम सल्फेट है, सेलुलोज नाइट्रेट है, पोटेशियम ए एंड सी मैच कर रहे हैं ऑन के साथ। उसके बाद देखिए पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट किसके साथ मैच करता है, पोटेशियम सल्फेट एक फर्टिलाइज़र है। तो यहाँ पे B3 के साथ मैच कर रहे हैं। तो B3 के साथ ए भी मैच कर रहा है ये एंड सी भी मैच कर रहा है। उसके बाद देखिए सेलुलोज नाइट्रेट, सेलुलोज नाइट्रेट किसके साथ मैच करता है, सेलुलोज नाइट्रेट, सेलुलोज नाइट्रेट गन पाउडर में सेलुलोज नाइट्रेट होता है। एंड बाकी रहेगा एक कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड रहता है ग्लास में। तो इसका आंसर सिंपल हो जाएगा सी यानी कि 2 3 1 4। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, आंसर सी। तो 2 3 1 4 इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपके पास अगला क्वेश्चन है व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग डज नॉट हैव एन एलोट्रोप। यहाँ पे पूछा गया है डज नॉट हैव एन एलोट्रोप, इसमें से किसका एलोट्रोप नहीं है।
ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी नाइट्रोजन एंड ऑप्शन डी कार्बन। यहाँ पे किसका एलोट्रोप नहीं होता है, नहीं है, तो इसका आंसर है सी, यानी कि नाइट्रोजन का एलोट्रोप नहीं होता है। यहाँ पे दिया गया है एलोट्रोप्स किसको बोला जाता है। एलोट्रोप्स आर डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट इन द सेम फिजिकल स्टेट। यहाँ पे देख सकते हैं O2 से O3 में एक एलोट्रोप्स का एग्जाम्पल है। यहाँ पे दिया गया है सेम एलिमेंट इन द सेम फिजिकल स्टेट, इसको एलोट्रोप्स कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है मैच लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। लिस्ट 1 में दिया गया है गोल्ड स्टाइन, बी चैडविक, सी जे थॉमसन एंड डी जॉन डाल्टन। लिस्ट 2 में दिया गया है उसका डिस्कवरी। लिस्ट 1 में दिया गया है साइंटिस्ट का नाम, ये है साइंटिस्ट का नेम, एंड ये कौन कौन आविष्कार किया है। यहाँ पे एटॉमिक थियरी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन कौन आविष्कार किया है, न्यूट्रॉन कौन आविष्कार किया है, प्रोटॉन कौन आविष्कार किया है, आप जानते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर सी के साथ मैच करता है। तो आप देखिए गोल्ड स्टेन जो इजी होता है उसको हम चुन लेते हैं। तो पहले यहाँ पे देखिए जे थॉमसन। तो जे थॉमसन ने क्या क्या डिस्कवरी किया था। तो जे थॉमसन ने यहाँ पे डिस्कवरी किया था इलेक्ट्रॉन। तो पहले जे थॉमसन के साथ इलेक्ट्रॉन मैच कर सकते हैं, सी 4 में हो जाएगा। तो यहाँ पे सी मैच करते हैं 4 के साथ। तो यहाँ पे सी डायरेक्ट एक से ही मुझे एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं सी थॉमसन, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन्स किया। तो उसके बाद रिगार्डिंग ये 2 के साथ मैच कर रहे हैं, तो गोल्ड स्टेन प्रोटॉन हो जाएगा, चैडविक हो जाएगा न्यूट्रॉन, एंड जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जॉन डाल्टन हो जाएगा एटॉमिक थ्योरी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपके पास अगला क्वेश्चन है, कंसिडरिंग फॉलोइंग स्टेटमेंट, डायमंड इज हार्ड एंड ग्राफाइट इज सॉफ्ट। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है डायमंड इज सॉफ्ट एंड ग्राफाइट इज हार्ड। ये स्टेटमेंट गलत है। अगला स्टेटमेंट डायमंड इज बैड कंडक्टर बट ग्राफाइट इज गुड कंडक्टर। डायमंड इज ए बैड कंडक्टर बट ग्राफाइट इज गुड कंडक्टर। ये स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट स्टेटमेंट है डायमंड इज गुड कंडक्टर बट ग्राफाइट इज बैड कंडक्टर। सॉरी, ये 2 बार हो गया है, इसको आप काट दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 एंड 3 ओनली, 2 बाद। 1 एंड 3 किस में है, तो ये डी में है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे गलत दिया है, सी किया है, ये डी होगा। 1 एंड 3 ओनली इज द राइट आंसर, डी। डायमंड इज हार्ड एंड ग्राफाइट इज सॉफ्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट्स आर। क्वेश्चन में पूछा गया है द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट आर। ऑप्शन ए पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल एंड सल्फर। ऑप्शन बी लाइमस्टोन, क्ले एंड जिप्सम। ऑप्शन सी ट्रांजिशन मेटल, ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन डी लाइमस्टोन, सोडियम कार्बोनेट एंड सिलिका। क्वेश्चन में पूछा गया है द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट आर। इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, यानी कि लाइमस्टोन, क्ले एंड जिप्सम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइमस्टोन, क्ले एंड जिप्सम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपके पास अगला क्वेश्चन है व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्टली बैलेंस्ड। यहाँ पे कौन सा इक्वेशन करेक्टली बैलेंस्ड है। ऑप्शन ए देख सकते हैं, यहाँ पे NOH प्लस एलुमिनियम प्लस जॉल। यहाँ पे इस पर है 2H2 प्लस NaAlO2, 2NOH प्लस 2Al प्लस 2H2, यहाँ पे 3H2। तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया है व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्टली बैलेंस्ड। तो पहले इसको बैलेंस करके देख सकते हैं। यहाँ पे NaOH, Na कितना है, Na 1 है,
OH हाइड्रोक्साइड एक, O एक है, H एक है, यहाँ पे O एक, A O2 हो गया, तो यहाँ पे O2, ठीक है। एल्युमिनियम एक है, Al एक, यहाँ पे Al, एल्युमिनियम एक है, ये भी बैलेंस्ड हो गया है। हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो दिया गया है, लेकिन यहाँ पे H2 प्लस इंटू 2, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, मगर यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला बी में देखिए, यहाँ पे 2Na है, डाउन साइड में देखिए यहाँ पे भी 2Na है, तो ये मैच हो गया। 2Al, और डाउन साइड में आप देखिए 2Al, यहाँ पे Al और इसके फर्स्ट में 2A है, तो 2Al, ये भी मैच हो गया। यहाँ पे है 2H2O, मतलब O2, तो यहाँ पे O2 मैच हो गया है। उसके बाद यहाँ पे 2H2 मतलब 4H2, और यहाँ पे 2H2 मतलब 4H2, और यहाँ पे 2H मतलब 6H है, यहाँ पे 2H इंटू 3 मतलब ये भी 6H, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। तो बी इज द करेक्टली बैलेंस्ड इक्वेशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम एंड वाटर रिएक्ट फ्रॉम सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसका आंसर हो गया बी, इट इज द राइट आंसर। आपके पास अगला क्वेश्चन है, 3 एलिमेंट सोडियम NaS and O combine the form a compound Na2SO3. What is the valency of S in the compound? वैलेंसी दिया गया है +2 +4 +6 +8, तो इसका आंसर हो जाएगा +8। देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा +8, ये डी होगा। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे दिया गया है एटॉमिक वेट H1 is 32 O16। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो है H2SO4। यहाँ पे H2 मतलब 2, सल्फर 32, S 32 + 2 = 34। यहाँ पे O ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीजन 16 इंटू 4, 16 इंटू 4 होता है 64, और यहाँ पे है 34, 64 + 34 = 98। सो H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का जो एटॉमिक वेट होगा वो 98। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर ए, यानी कि 98 इज द राइट आंसर। चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी आयोनाइज वाटर इज प्रोड्यूस्ड बाय। इसका आंसर हो जाएगा आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड। डी आयोनाइज वाटर इज प्रोड्यूस्ड बाय, ऑप्शन ए है आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड, ऑप्शन बी कैलागन प्रोसेस, ऑप्शन सी डार्क प्रोसेस, ऑप्शन सी पार्मोलिट प्रोसेस। तो इसका आंसर ए, यानी कि आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इज ए डबल सॉल्ट। इनमें से कौन सा डबल सॉल्ट का एग्जांपल है? ऑप्शन ए ब्लू विट्रोल, ऑप्शन बी ग्लाउबर सॉल्ट, ऑप्शन सी पोटेशियम एंड ऑप्शन सी पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पोटेशियम, ये पोटस एलम होगा। तो यहाँ पे दिया है पोटस एलम इज पोटेशियम डबल सल्फेट ऑफ एमोनियम। इट्स केमिकल फार्मूला, पोटेशियम एलम का जो फार्मूला था KaLaSO4 ट्वाइस, एंड इज कॉमन फाउंड एज डी डोडोहाइड्रेट फॉर्म एज KL2SO4 ट्वाइस 12H2O। तो इसका आंसर हो जाएगा पोटस एलम इज द एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे पूछा गया है व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बताना होगा इनमें से। यहाँ पे दिया है H2SO4 > H3PO3 > CH3COOH, ऑप्शन बी H2PO3 H3SO4 CH3COOH, ऑप्शन सी CH3COOH > H3PO3 > H2SO4, एंड ऑप्शन डी CH3COOH > H2SO4 एंड > H3PO3। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि H2SO4 > H3PO3 > CH3COOH।
इसका करंट सीक्वेंस होगा ऑप्शन ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पूछा गया है गिवन बिलो इज एन अप्रोक्सीमेट कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस कैल्शियम ऑक्साइड 60 to 70%, SiO2 20 to 25%, Al2O 5 to 10%, Fe2O3 2 to 3%। दिस सब्सटेंस इज, ये जो सब्सटेंस रहता है वो किन में रहता है? ऑप्शन ए सीमेंट, ऑप्शन बी प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन सी मार्बल स्टोन एंड ऑप्शन डी क्वार्ट्ज। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सीमेंट में ये सब सब्सटेंस रहता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है इन KMnO4 मॉलिक्यूल द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट पोटेशियम, मैंगनीज एंड ऑक्सीजन आर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे दिया है KMnO4 मॉलिक्यूल द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट पोटेशियम, मैंगनीज एंड ऑक्सीजन आर रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे आप क्लास 11 में पढ़ चुके हैं ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकल जाता है। तो यहाँ पे जिसका मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन नंबर निकलने दिया जाता है उसको एक्स धरिए, उसके बाद करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि +1 +7 -2। इसको कभी अगला और कभी दिन कर दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट कैन नॉट बी चार्ज। ऑप्शन है व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट कैन नॉट बी चार्ज। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो कि चार्ज नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ऑप्शन बी स्टोरेज सेल, ऑप्शन सी प्राइमरी सेल एंड ऑप्शन डी फ्यूल सेल है। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट कैन नॉट बी चार्ज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्राइमरी सेल। तो यहाँ पे दिया गया है प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल का ये पिक्चर है एंड ये सेकेंडरी सेल का पिक्चर है। तो यहाँ पे दिया गया प्राइमरी सेल इज ए बैटरी दैट इज डिजाइन टू बी यूज्ड वंस, मतलब ये एक बार यूज़ किया जाता है, एंड डिस्करेड एंड नॉट रिचार्ज, ये रिचार्ज नहीं किया जा सकता, विथ इलेक्ट्रिसिटी एंड रस्ट लाइक ए सेकेंडरी सेल। In general, the electronic chemical reaction occurring in the cell is not reversible, rendering the cell is unrechargeable. Primary cell is unrechargeable, इसको रिचार्ज नहीं किया सकता। इसका रिगार्डिंग सेकेंडरी सेल में देख सकते हैं, ये सेकेंडरी सेल इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल बैटरी विच कैन बी चार्ज, ये चार्ज किया जा सकता है, डिस्चार्ज इनटू ए लोड एंड रिचार्ज मेनी टाइम्स as opposed a disposable or primary battery which is supplied fully charged and discarded after use। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है which one among the following statement about thermal conductivity is correct। which one among the following statement about the thermal conductivity is correct? ऑप्शन ए स्टील greater than wood greater than water, ऑप्शन बी स्टील greater than water greater than wood, ऑप्शन सी वाटर ग्रेटर देन स्टील ग्रेटर देन वुड, ऑप्शन डी वाटर ग्रेटर देन वुड ग्रेटर देन स्टील। तो यहाँ पे आप एलिमिनेशन टेक्निक लगा सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया है थर्मल कॉन्डक्टिविटी, थर्मल कॉन्डक्टिविटी करेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, यानी कि सॉरी इसका आंसर हो जाएगा बी होगा इसका आंसर, स्टील वाटर एंड वुड। सॉरी इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि स्टील वाटर एंड वुड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आज के इतना ही। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।